हेलो एवरीवन, मैं साधना ठाकुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आपका हर घर पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज हम भारत भौतिक पर्यावरण के चैप्टर 7 नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर प्राकृतिक संकट एवं आपदा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले आप आपदा क्या होती है, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण और उनमें सबसे पहले भूकंप के बारे में जानकारी ग्रहण कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह इस प्रकार से है: सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सुनामी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और आपदा प्रबंधन। सो फर्स्टली वी डिस्कस सुनामी. Tsunami, earthquake and volcanic eruptions that cause the sea floor to move abruptly, resulting in sudden displacement of ocean water in the form of high vertical waves, are called tsunamis. It is also called harbor waves or seismic sea waves. सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। आइए अब हम कॉजेस ऑफ सुनामी, सुनामी के कारणों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अर्थक्वेक, भूकंप। नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स, पानी के नीचे विस्फोट। मेटेराइट इम्पैक्ट, उल्कापात का प्रभाव। इन सभी कारणों के द्वारा सुनामी जैसी आपदा उत्पन्न होती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सुनामी के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले है लॉस ऑफ लाइफ, जान माल की हानि इसमें बहुत होती है। डैमेज टू कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचता है सुनामी आने से। फ्लडिंग, बाढ़, समुद्री तट के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सॉलिड वेस्ट डेब्रिस, मलबा और कचरा इकट्ठा हो जाता है। प्रॉपर्टी लॉस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव से लोगों को गुजरना पड़ता है। ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन, पेयजल का दूषित होना, जो कि मानव जाति के लिए सबसे गंभीर समस्या है। नेक्स्ट हैजर्ड है ट्रॉपिकल साइक्लोन. A tropical cyclone is a rapidly rotating storm system characterized by a low pressure center, a closed low level atmospheric circulation, strong winds, and a spiral arrangement of thunderstorms that produce heavy rain or squalls. उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तेज गति से घूमने वाली तूफान प्रणाली है जिसमें एक कम दबाव केंद्र, एक बंद निम्न स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण, तेज हवाएं और गरज के साथ सर्पिल व्यवस्था होती है जो बहुत भारी बारिश करती है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. प्रोमिनेंट लो प्रेशर सेंटर that are essentially circular with steep pressure gradient outward from the center. उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बीच में कम दबाव का क्षेत्र होता है और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। कन्वर्जिंग साइक्लोनिक विंड पैटर्न फ्यूल दैट पावर्स द स्टॉर्म, इसका जो है साइक्लोनिक प्रतिरूप जो है इसे ईंधन प्रदान करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। वार्म वाटर वेपर लेडन एयर स्पाइरल इनटू अ स्टॉर्म, गर्म जलवाष्प कण सर्पिल अवस्था में इसमें घूमते हैं। इंटेंस अपड्राफ्ट विद इन टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, इसमें जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। आई ऑफ द हरिकेन, वॉल्स ऑफ द रेन बैंड्स, और इसमें एक आँख के रूप में बीच का केंद्र नजर आता है जो वर्षा के बैंड्स के रूप में दिखता है। एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म, हैवी रेन, सर्जेस ऑफ राइजिंग सी वाटर एंड टोर्नेडोज, यह जो है तड़ित झंझाओं की तरह, टोर्नेडो की तरह जो है नजर आते हैं। आइए अब हम समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स। इसमें सबसे भारी जो है वर्षा होती है, टोरेंशियल रेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेशन, लाइफ स्टॉक,
कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, लैंड सब्सिडेंस, फ्लडिंग ऑफ इनलैंड एरियाज। इसमें जो है फसलों का बहुत नुकसान होता है, वनस्पति का नुकसान होता है और पीने के पानी का प्रदूषित होना इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। भूमि जलमग्न हो जाती है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हैजर्ड है फ्लड। अ फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन लैंड. When this happens, the water overflows from its normal path in the riverbed and onto the dry land. This is called flood. बाढ़ भूमि पर पानी का एक अति प्रवाह है। जब ऐसा होता है तो नदी के तल पर और सूखी जमीन पर पानी सामान्य रास्ते से बह जाता है। इसे बाढ़ कहते हैं। अब हम जानते हैं बाढ़ के कॉजेस को, कारणों को। सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल। इंटेंस प्रेसिपिटेशन, भारी वर्षा, प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, लंबे समय तक रेनफॉल का होना, स्नो मेल्ट और आइस थॉ, बर्फ का जमना और पिघलना, स्टॉर्म सर्जेस, भारी तूफानों से वर्षा, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। नाउ ह्यूमन कॉजेस, चेंजेस इन लैंड यूज, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, पुअर डैम कंस्ट्रक्शन, बांधों का गलत निर्माण, पॉवर्टी, गरीबी। यह सभी फिजिकल और ह्यूमन कॉजेज फ्लड के कारण हैं। बाढ़ के प्रभावों में सबसे पहले आता है फूड। चेंज ऑफ फूड हैबिट्स, लेस फूड कंजम्पशन, मैल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। होमस्टेड, आवास से संबंधित समस्याएं लोगों को इसमें आती हैं। डैमेज एंड अनयूजेबल अकोमोडेशन प्रॉब्लम, इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ लाइफ। इसके बाद आता है हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, लैक ऑफ प्योर वाटर एंड सैनिटाइजेशन, डिजीज एंड डेथ, जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था और गंदा वातावरण और महामारी के फैलने का भी डर रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था का ठप पड़ जाना, जिसमें है डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ, डिफिकल्टीज टू फेवर एनी सर्विस, डैमेज एंड इन्यूडेशन ऑफ रोड, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट है इनकम, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, सबमर्ज ऑफ क्रॉप्स लैंड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इसमें जो है लोगों के आय के साधनों में बदलाव हो जाता है और फसलों का नुकसान होता है और बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट हैजर्ड ड्रॉट। ड्रॉट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना as it involves elements of meteorology like precipitation, evaporation, evapotranspiration, groundwater, soil moisture, storage and surface runoff, agriculture practices, particularly the types of crops grown, socio-economic practices, and ecological conditions. सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी शामिल हैं। आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स को। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, it is a situation when there is a prolonged period of inadequate rainfall marked with maldistribution of the same over time and space. Next is agriculture drought. It is also known as soil moisture drought, characterized by low soil moisture that is necessary to support the crops, thereby resulting in crop failures. Moreover, if an area has more than 30% of its gross cropped area under irrigation, the area is excluded from the drought prone category. Next, hydrological drought. It results when the availability of water in different storage and reservoirs like aquifers, lakes, reservoirs, etc. falls below what the precipitation can replenish. Next is ecological drought, when the productivity of a natural ecosystem fails due to shortage of water
and as a consequence of ecological distress, damage are induced in the ecosystem. सूखे के प्रकार में सबसे पहले आता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। जल विज्ञान संबंधी सूखा, यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी सूखा। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसे पारिस्थितिकी सूखा कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट को, जिसमें हम 3 प्रकार के इफेक्ट्स देख रहे हैं, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल। इकोनॉमिक इफेक्ट में है फार्म्स आर इफेक्टेड, डैमेज टू क्रॉप्स, लेस फूड प्रोडक्शन। इन्वायरमेंटल में है डिजीज, डैमेज टू प्लांट्स, इरोजन ऑफ सॉइल, रिडक्शन ऑफ फिश हैबिटेट। और सोशल में आते हैं फूड शॉर्टेज, ह्यूमन डेथ्स, मेंटल स्ट्रेस, वाटर यूसेज और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस प्रकार हमने समझा कि बाढ़ के प्रभावों में आर्थिक और पर्यावरणीय और सामाजिक सभी प्रकार के प्रभाव शामिल हैं। आइए अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक, लैंडस्लाइड, भूस्खलन पर। लैंडस्लाइड, द सडन फॉल ऑफ अ मास ऑफ अर्थ, रॉक्स एटसेट्रा डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। पहाड़ की एक तरफ की मिट्टी चट्टानों आदि का अचानक टूटकर नीचे गिरने की क्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। नाउ द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स: जियोलॉजिकल वीक मटेरियल, इरोजन, इंटेंस रेनफॉल, ह्यूमन एक्सकवेशन, अर्थक्वेक शेकिंग, वोल्केनिक इरप्शन। भूस्खलन के कारणों में सबसे पहले आता है भूवैज्ञानिक तल का कमजोर होना, अपर्दन, भारी वर्षा, मानव के खनन कार्य, भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार इसके कारणों में आते हैं। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड: एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ और इन द पाथ ऑफ अ लैंडस्लाइड विल सफर डैमेज। रबल में ब्लॉक रोड्स, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और वाटरवेज। इनडायरेक्ट इफेक्ट में इंक्लूड loss of productivity of agricultural or forest land, flooding, reduced property values, destruction of buildings, casualties, fatalities may occur due to slope failure। जहाँ पर भूस्खलन होता है उसके साथ का हिस्सा नुकसान को सबसे अधिक वहन करता है। भूस्खलन के मलबे से मार्ग बाधित हो जाते हैं, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संपत्ति का नुकसान होता है और उसके भाव में भी कमी आती है और जान माल की हानि भी भूस्खलन वाले हिस्सों में एक सबसे अधिक गहरा प्रभाव हो सकती है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को समझने के बाद आइए अब हम समझते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को, जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बनाया गया है। Disaster management can be defined as the organization and management of resources and responsibilities for dealing with all humanitarian aspects of emergencies, in particular preparedness, response, and recovery in order to lessen the impact of disasters। आपदा प्रबंधन को आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से तैयारियों, प्रतिक्रिया और वसूली में आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए संसाधनों और जिम्मेदारियों के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देयर आर
Three stages involved in disaster mitigation and management. First, pre-disaster management involves generating data and information about the disasters, preparing vulnerability, zoning mapping, and spreading awareness among the people about these. Apart from these, disaster planning, preparedness, and preventive measures are other steps that need to be taken in the vulnerable areas. Secondly, during disasters, rescue and relief operations such as evacuation, construction of shelters, and relief camps, supplying of water, food, clothing, and medical aids, etc., should be done on an emergency basis. Thirdly, post disaster operations should involve rehabilitation and recovery of victims. It should also concentrate on capacity building in order to cope up with future disasters, if any. इस प्रकार आपदा निवारण और प्रबंधन की तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहले आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना। सेकेंडली, आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवा आपूर्ति। थर्डली, आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। इस तरह हमने इस अध्याय में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके कारण और प्रभावों को अच्छे से समझा और इन आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का ज्ञान भी हमने यहाँ पर अर्जित किया। इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।